तो क्वेश्चन नंबर 10 एडमिशन चैप्टर पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 150 दिया हुआ है और सम नंबर 10 कबीर एंड रेशमा आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4/1. देयर इज अ बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2019 एज फॉलो. मतलब कबीर और रेशमा जो है वो दोनों क्या है, पार्टनर है और इनका फ़ायदा नुकसान जो है क्या रेशियो से बट रहा है, 4/1. और बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 का नीचे कुछ बैलेंस शीट दिया हुआ है. फिलहाल हमारे को वो बैलेंस शीट को पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. वी गो डायरेक्टली टू द एडजस्टमेंट डेटा है जो आपको राइट साइड पेज में दिया हुआ है. ऑन द 1 अप्रैल 2019 सुहाना इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉलोइंग टर्म. मतलब सुहाना को हम एडमिशन दे रहे कंपनी में लेकिन कुछ शर्तों पे. पहली शर्त ये है सुहाना टू बी ब्रिंग 20% शेयर्स फ्यूचर प्रॉफिट 45,000. मतलब सुहाना अगर 45,000 लाती है तो उसको 20% क्या मिलेगा, शेयर्स मिलेगा. सेकंड पॉइंट है गुडविल जो है वैल्यू जो हो गई वो 75,000. मतलब ये वैल्यू एक्चुअली राइज हो गई, ये लाया नहीं. कल का जो सम था वो लेके आया था पर आज का सम जो है वो राइज हो रहा है. आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. तो जो आपको आरडीडी दिख रहा होगा उस पर स्टार मार्क कर लीजिए. आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में आरडीडी लिखा होगा उस पर स्टार मार्क. रैंड रिसीव 4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक. अब इसका भी रैंड कहीं पे भी दिया नहीं, इसका कोई स्टार मार्क नहीं आएगा. नाउ वी गो टू द फिफ्थ एडजस्टमेंट. कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर द एडजस्टमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट. आज बहुत छोटे से सेंटेंस में बोल दिया है कि जो पार्टनर्स का जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है और उसके अगर कुछ भी पैसे में कम ज़्यादा होगा तो उसको किस में ट्रांसफर करने बोल रहा है, करंट अकाउंट में. क्या क्या प्रिपेयर करने बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक न्यू बैलेंस शीट बनाना है. तो बेसिकली हमने भी क्या करे, कॉलम ऑलरेडी बना के रख चुके हैं, राइट. अब कॉलम जो बना के रखा हो तो आप ध्यान देख सकते हो. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, फिर उसके बाद तुम्हारा बैलेंस शीट. और ये जो दो कॉलम है ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा बनाया हूँ, वो मेरा क्या है, वर्किंग नोट. ये बोला नहीं है बट ये मैंने क्या किया हो, एक्स्ट्रा कॉलम बना के छोड़ दिया हो फॉर द. ये एक्स्ट्रा कॉलम का नाम है कैश एट बैंक और दूसरा क्या है, गुडविल. ठीक है, बाकी इट्स नॉट कंपलसरी, आपको बुक में बोला नहीं है. नाउ ये होने के बाद नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जाते हैं सीधा भी एंट्री करने. अगेन लगभग मैं सम को कितने स्टेज पे करूँगा, 3, कल भी बताया था. नंबर 1 जितना भी ओल्ड डेटा है उसको उतार लूँगा. नंबर 2 न्यू पार्टनर को मैं एडमिशन दे दूंगा विद द गुडविल. एंड नंबर 3 उनके पैसे में जो भी ऊपर नीचे अप एंड डाउन करना है वो करने के बाद फाइनली मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लोज. नाउ वी गो टू द नंबर 1. तो पहले अपन पुराना डेटा उतार लेते. तो आपको पहली एंट्री कौन सी दिख रही बेटा, लायबिलिटी, बरोबर. अब लायबिलिटी तुम्हारा कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, बरोबर. और यहां पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. माने इनका बिजनेस में पहले से पैसा है बिजनेस में, इसका है 1,05,000 एंड सेकेंड उसके बाद दूसरे का कितना है 75,000 और इसका मेरे पास कुछ भी नहीं है बिकॉज जो एस है वो अब तक बिजनेस में आया नहीं है, इसके लिए इसका पैसा नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट एंट्री जो है जनरल रिजर्व. और मैंने कल ही आपको बता रहा था लास्ट टाइम पे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी रिजर्व हो, ये सारा पैसा किस में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में. ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 30,000. अब 30,000 का जरा एक रफली हिसाब कर लेते हैं. 30,000 जिसमें के भी लेगा और आर भी लेगा. बट व्हाट इज द के रेशो, तो सम के एकदम टॉप लाइन में लिखा हुआ है कि एक का रेशो 4 है, एक का रेशो 1 है. तो मतलब के जो लेगा वो 4 हिस्सा और ये कितना लेगा, 1 हिस्सा. इसका मतलब डिवाइड बाई 5, टोटल 5 हिस्से. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और ये 0 वैसे, बरोबर. अब खाली मल्टीप्लाई करके डालते तो यहाँ पर आएगा बाय जनरल रिजर्व और पहले का 4 0 जा 0, 4 0 जा 4 0 जा और 4 6 जा 24, मतलब 24,000 आ गया, राइट. फिर दूसरे का कितना होगा, अब दूसरे का तो खाली कितना है 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा 6,000 और इसको कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, क्लियर हो गया. प्रॉफिट एंड लॉस है और प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली अमाउंट इज 6,000, राइट ना. तो 6,000 अभी बांटते हम लोग. रेशो में क्या होगा, पहले रेशो होगा तुम्हारा 4 डिवाइड बाई 5. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 कैरी 5 2 जा 10 और 2 0 वैसे की वैसे. अब यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें से 4 0 जा 0, 4 0 जा
0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और बाकी इसका हो जाएगा 1200। क्लियर। अब इसका ये मतलब हो गया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा भी बढ़ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो है क्रेडिटर फॉर द गुड्स। क्रेडिटर्स बोले तो कर्जा ही है, चाहे वो गुड्स का हो या कैश का हो, तो ये अपना लायबिलिटी होता है। और ऊपर से अच्छी खासी लाइन छोड़ के क्रेडिटर फॉर गुड्स, व्हाट इज द अमाउंट 48,000 रुपीज़। फिर उसके बाद क्रेडिटर एक और होगा फॉर एक्सपेंसेस, जो कितना अमाउंट है 12,000 रुपीज़। तो आई होप से ये समझ में आ गया, क्योंकि दो एंट्री तुम्हारी लाइब्रेरी में कंटिन्यूस दी है जिसके बारे में अपने को कोई बांटना नहीं है। हो गया ये वाला एंट्री। अब नाउ जाते हैं राइट साइड। राइट साइड में पहली एंट्री कौन सी है, गुडविल। अब गुडविल जो है ये ओल्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है, ये ओल्ड गुडविल है। तो ओल्ड गुडविल को क्या करो, ओल्ड गुडविल जो रहेगा वो पार्टनर्स के पैसे में हटा देना। मैं लास्ट टाइम भी लेक्चर में यही बताया था कि अगर लाइब्रेरी की एंट्री है और ऐसी जगह डाल रहे जहाँ डेबिट और क्रेडिट है तो हमेशा किधर आता है, क्रेडिट में। लेकिन अगर मान लो एसिड्स की एंट्री है और हमें कहाँ उतारना है, ऐसे डेबिट और क्रेडिट की जगह पे उतारना है, तो उसको कहाँ उतारना है, डेबिट में। तो गुडविल जो है, पुराने गुडविल को हम क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो पुराना गुडविल किधर जाएगा, तो ये जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, और यहाँ पर आएगा टू गुडविल। और याद रखना मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये कौन सी गुडविल है, मेरी ओल्ड वाली गुडविल है। और अमाउंट जो है गुडविल का वो है 66,000। तो अगेन 66,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 और 2 0 वैसे की वैसे। अब इसको करते मल्टीप्लाई, पहला आएगा 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 1 कैरी हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो मतलब 52,800। और रही दूसरे की बात तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 13,200 और एस का कुछ भी नहीं। क्लियर। तो ये पैसा भी मेरा बढ़ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो दी हुई है वो है सन्ड्री डेप्टर, और उसके नीचे जो आरडीडी है उस पर स्टाम आ गए। तो क्या करना है, सन्ड्री डेप्टर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, सन्ड्री डेप्टर, और अमाउंट जो है वो क्या बता रहा है कि जो भी अमाउंट है और आरडीडी पे स्टाम आ गए। तो जरा आरडीडी पे चेक कर लो वो है क्या। तो लिखा हुआ है आरडीडी जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, और लिखा हुआ है आरडीडी इज अ नो लॉन्गर। आरडीडी अब वो नहीं है, मतलब जो डूबा था कल रात को वो अब डूबा हुआ नहीं है, मतलब शायद डूबा हुआ पैसा क्या हो गया, मिल गया। तो इसके लिए जो सन्ड्री डेप्टर का अमाउंट है जो दिया हुआ है आपको 30,000, तो उसको क्या करो अब डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो, क्योंकि आपका कोई भी पैसा इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ। और डेप्टर का मतलब क्या, जो हम लोग माल को जब उधार में बेचते हैं जिससे पेमेंट आया नहीं बट माल को बेच दिए, वो डेप्टर है। और आरडी का मतलब है जब कोई कस्टमर हमारा पैसा लेके भाग जाता है। लेकिन वो जो आरडीडी बता रहा है वो आरडीडी जो कल तक था बट आज नहीं है, मतलब शायद सिंपल बात है कि वो आरडीडी का पैसा हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसके लिए वो हमारा इनकम हो गया। क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं पहले बताया था क्रेडिट साइड में हम लोग क्या दिखाते, प्रॉफिट, और डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाते, लॉस। और यहाँ पर आ जाएगा बाय आरडीडी, और जो कल रात में लॉस था वो प्रॉफिट हो गया क्योंकि 3,000 रुपया हमारे को मिल गया। फिर उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें कोई स्टामा नहीं है, तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट जो है लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है, 1 लाख रुपीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो है तुम्हारी बैंक, और बैंक को डेफिनेटली कैशियर बैंक में डालेंगे और डेबिट साइड में डालेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना है मेरा 83,000। और याद रखना वाइट डेबिट पहले ही बता दिया, एसिड्स की एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट साइड, लाइबिलिटी की एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड, और ये एसिड्स में इसके लिए यहाँ पर डाला। क्लियर। तो ये मेरा यहाँ पर मेंशन करके हो गया। अब कुछ और बचा क्या यहाँ पर, नहीं, मतलब मेरी कहानी का पहला पार्ट खत्म हुआ, मेरी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। नाउ वी गो टू द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या है, उसको एडमिशन देते। ठीक है, तो एडमिशन देते, तो आई एम यूजिंग द कलर ब्लू कलर फॉर द मार्कर। रीज़न क्या, मुझे उसको क्या देना है, एडमिशन देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुहाना को हम लोग 20% शेयर्स देंगे फ्यूचर प्रॉफिट, पहला एडजस्टमेंट। सुहाना टू बी ब्रिंग 20% ऑफ द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 45,000। अगर उसको 20% फायदा चाहिए तो उसको बिजनेस में कितना पैसा लाना पड़ेगा, 45,000। और वो लाके किधर जमा करेगी, जाहिर सी बात है बैंक में। और बैंक में पैसा आता है तो याद रखना डेबिट में CI माने कैश आता है,
और क्रेडिट में CO मतलब कैश जाता है। तो पैसा आ रहा है तो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ 2। अब कितना पैसा ये 45,000, 45,000 इसका कैश आया और यहाँ पर लिखूंगा सुहाना कैपिटल। और सुहाना भी बोलेगी कि हाँ अब मेरा भी 45,000 क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मैं पूछूंगा ना सुहाना ये 45,000 कहाँ पड़ा है, तो ये बताएंगी मेरा ये पैसा पड़ा हुआ है बैंक में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बैंक अकाउंट। बेसिकली तुम्हारा आज कैश एट बैंक नहीं है बल्कि सिर्फ क्या है, बैंक अकाउंट है। ओके, ये कॉलम का नाम है। तो 45,000 रुपीज क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 75,000 रुपीज। 75,000 की गुडविल देखो लाया नहीं उसने, जबकि एक रूल्स है कि अगर कोई नया पार्टनर आता है उससे इन्वेस्टमेंट अमाउंट और गुडविल अमाउंट दोनों लाना पड़ता है। इन्वेस्ट तो जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा और गुडविल जो होगा कंपनी का डोनेशन। बट बेसिकली आज उस बंदी ने गुडविल लाई नहीं, सिर्फ उसके बिजनेस में आने से गुडविल बनी और उसको बोला जाता है गुडविल राइज हुई। तो इसको करा कैसे जाता है, तो बेसिकली वो गुडविल मैं पहले दिखाऊंगा एसेट्स में, क्योंकि ये गुडविल क्या हो रही है, राइज हो रही है। याद रखना ये कौन सी गुडविल है, न्यू वाली। और कितनी गुडविल बनी है यहाँ पर अमाउंट, तो अमाउंट है 75,000 बरोबर ना। तो 75,000 और यही गुडविल का सेकेंड इफेक्ट गुडविल अकाउंट में जाएगा और क्रेडिट में लिखूंगा और लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब 75,000 का गुडविल क्या हुआ, बैलेंस बना। समझ में आया। कल तक जो सम था लास्ट टाइम जो मैंने कराया था वो था कैश में, तो एक एंट्री यहाँ करते थे कैश एट बैंक के डेबिट और दूसरा कहाँ करते थे क्रेडिट, बस बैलेंस की जगह पे क्या लिखते थे, कैश एट बैंक। लेकिन आज राइज हुई तो इस एंट्री को कैसे करेंगे, एसेट्स में, और दूसरा लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस इतना ही चेंजेस है, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये गुडविल का पैसा जैसे इधर आ जाता है तो फिर नेक्स्ट रूल क्या, पार्टनर्स लोग आपस में बांट ले। विच पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर में कौन कौन, जाहिर से ज्यादा के और आर, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है 75,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 2 कैरी 5 5 जा और 3 0 वैसे की वैसी बरोबर। अब देखो सबसे पहले तो एक तो जाएगा के कैपिटल को, दूसरा जाएगा टू एस कैपिटल को, आर कैपिटल सॉरी आर कैपिटल को। ये दोनों कौन है, ये ओल्ड पार्टनर मतलब पुराने पार्टनर है। नवे पार्टनर को इसमें कोई हिस्सेदारी, कोई इसकी हिस्सेदारी नहीं है। तो रेडी करके रखो, बस मल्टीप्लाई करना। 4 0 जा 0 4 0 जा 0 4 0 जा 0 4 5 जा 20 2 कैरी 4 1 जा 4 5 6 माने 60,000 60,000 रुपया। और इसका कितना होगा, डेफिनेटली इसका हो जाएगा 15,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट, क्योंकि वहां डेबिट तो यहां क्रेडिट, और यहां लिख दूंगा बाय गुडविल। लेकिन याद रखना ये कौन सी गुडविल है, न्यू वाली। और यहां पर अमाउंट आएगा 60,000, यहां पर अमाउंट आएगा 15,000 और यहां पर कुछ नहीं, क्योंकि नए पार्टनर को मिलता नहीं है। डन, क्लियर हो गया। इस तरह वो नया पार्टनर का जो मगज मारी थी वो क्लियर हो गई, माने न्यू पार्टनर एज बिकम अ पार्टनर हो गया। सेकेंड स्टेज हो गया। फर्स्ट स्टेज पुराना डेटा जो ब्लैक में पूरा लिखा हुआ है, फिर ब्लू में जो पार्टनर को बुलाना था वो। अब हम लोग जाते थर्ड स्टेज, जब सबका पैसा क्या करना है, एडजस्ट करना है, वो लास्ट एडजस्टमेंट। फोर्थ बाकी है, ओके एक एडजस्टमेंट बाकी है। तो एक एडजस्टमेंट बाकी है, तो बिकॉज मैंने देखा नहीं था, रिमाइंडर नहीं था। ओके तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ। ओके फोर्थ एडजस्टमेंट बाकी, वो भी एक क्लियर कर लेते कि एक रैंड है 4,500 रुपया जिसका पैसा आना बाकी है। तो हम लोग को पैसा आएगा तो पहले तो वो मेरे लिए इनकम है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय रेंट रिसीवेबल। और कितना अमाउंट है इसका, वो है 4,500। और ये पैसा अब तक मिला नहीं है, तो इसके लिए मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तो इसके लिए रेंट रिसीवेबल, क्योंकि ये पैसा मेरा एसेट्स है, ये पैसा अभी तक आया नहीं है, बस यही है। एक एडजस्टमेंट है जो छूट गया था, बिकॉज ऑफ वो कहीं पे भी किसी से स्टार मार्क में नहीं था ना, इसलिए छूटा था, वो हो गया फिलहाल। हाँ उसके बाद अब जो बचा थर्ड स्टेज, वो है पांचवा, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एडजस्ट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओपनिंग द करंट अकाउंट। ये लिखा हुआ है कि हर पार्टनर का पैसे को एडजस्ट करना है, और अगर पैसे में कोई कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको कहाँ एडजस्ट करके डालना है, करंट अकाउंट में। तो करते हैं हम लोग इसको कैसे, तो सबसे पहले मैं एक रफली टेबल बनाना पड़ेगा मुझे उसके लिए। तो एक रफ टेबल बनाता हूँ।
तीनों पार्टनर का नाम लिख दो, इसमें के का हिसाब किताब, इसमें आर का और इसमें एस का। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा न्यू रेशो। पहले हम नया रेशो निकाल देंगे तीनों का। अब न्यू रेशो कैसे निकलेगा? न्यू रेशो कैसे निकालना है? पहले तो देखना है कि सबका रेशो एडजस्ट होता कि नहीं। पहली बात, एस का जो रेशो है ना वो आपको बोला हुआ है 20%। अब 20% तो मसला हो गया। अब 20% तो हमारे को, और जबकि इन लोग के पुराने रेशो कैसे दिया हुआ है 4/5 1/5 अपॉन में है। अब ये अपॉन में तो नहीं है, तो इसको अपॉन में बनाने के लिए क्या करोगे, इसको करोगे 20% का मतलब है डिवाइड बाई, समझा? तो 0 कट 0 कट, 2 1 जा 2 5 जा, मतलब इसका रेशो कितना हो गया, मतलब 1/5। माने इसका रेशो है कि भाई ये 5 हिस्से में से तो बचे 4 हिस्से पुराने रह गए। लेकिन मसला यह हो रहा है, बैठ नहीं रहे, क्योंकि पहले तो खुद इन लोग जब 2 जन थे के और आर, ये 4 ले रहा था, ये 1 ले रहा था, तो 5 दे रहा है। और अगर इसको 1 दूंगा तो ये कितना हो जाना चाहिए 6, लेकिन ये तो 5 हो गया। सेटअप नहीं बैठ रहा है। इनका के का पहले कितना था 4, इसका कितना था 1। जब पुराना था तभी 5 में लोग बांट रहे थे। और अगर जब ये ऐसा आता है, जब इसको 1 हिस्सा दे रहे तो डेफिनेटली ये 6 होना चाहिए ना, 5 नहीं होना चाहिए। तो मिस्टेक है, तो उसको हमको सही करना पड़ेगा। अब उसको सही करने का तरीका क्या है? तो उसको सही करने का तरीका है, यहाँ पर फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं के का निकालूंगा, ठीक है? तो के का फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, के का सॉरी न्यू रेशो का फॉर्मूला यूज करता हूँ फॉर द के। न्यू रेशो फॉर्मूला है बैलेंस रेशो मल्टीप्लाई बाई ओल्ड रेशो। बैलेंस रेशो का मतलब है वो के के साथ कितना पार्टनर आ रहा था, एक ही न्यू पार्टनर आ रहा था, मतलब 1, और उसको कितना हिस्सा लेके जा रहा था 1/5। क्लियर? अब बात रही ओल्ड रेशो, के का खुद का ओल्ड रेशो कितना था 4/5 था। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, 5 1 जा, सही है ना? फिर आगे इस तरफ करता हूँ, 5 - 1 4/, इंटू 4/, 4 4 जा 5 5 जा, ये आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि के जो है अब नए हिस्से के हिसाब से 16 हिस्सा लेगा। टोटल कितने में से? अब किसका निकालना है मुझे? आर का। आर का भी सेम फॉर्मूला, न्यू रेशो इज इक्वल टू बैलेंस रेशो मल्टीप्लाई बाई, बैलेंस रेशो वही ना, एक पार्टनर है जिसको 1/5 दे रहे, लेकिन इसका खुद का कितना था 1/, अच्छा इसका जो आर्ग्यूमेंट करूंगा तो ये आर्ग्यूमेंट 4/5 ही आएगा ना, और ये वाला 1/, 4 1 जा 5 5 जा, बरोबर ना? तो इसका कितना हो जाएगा 4/25, मतलब लगभग 25 हिस्से में से 16 हिस्सा इसके, 25 में से 4 हिस्सा इसका, बचा कितना हिस्सा? तो 16 और 4 हो गया 20, बचा कितने 5, तो 5 हिस्सा किसका? और आप क्रॉस वेरीफाई करके देख लो, 5 1 जा 5 5 जा, हो रहा ना 1/5 वापिस से। क्लियर? तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर नए हिस्से के हिसाब से देखा जाए तो अब बैठ गया, हमने हिस्से को बढ़ा दिया, तो इस हिस्से के हिसाब से सबका पैसा निकला। अब कैलकुलेशन क्या करना है? मैटर किसकी वजह से हुआ था? इसकी वजह से हुआ था ना। ये क्या बोलता है, अगर मैं 25 में से मुझे 5 हिस्सा दे रहे हो तो मैंने 5 हिस्से का कितना लगाया 45, तो सबको वैसे हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो फिर बोलेंगे भाई पहले पता लगाओ, क्योंकि 25 हिस्सा जो एक ऐसा 25 सब में कॉमन है, उसी से पता चलेगा। तो मुझे कितने हिस्से का पैसा पता लगाना पड़ेगा 25, तो मल्टीप्लाई बाई 5 1 जा 5 9 जा, सही है? नहीं एक्चुअली मेरे को इजी कर सकता था बट मैंने हार्ड कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 25 को 9 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, 9 5 जा 9 2 जा 18 19 20 21, मतलब बेसिकली देखा जाए तो 2 2 5 0 0 0, मतलब ये 3 0 लगा दिया, तो मतलब 2 लाख। अब ये 2,25,000 जो आया उसको मुझे यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, बरोबर? तो मतलब 2,25,000 इधर भी, 2,25,000 इधर भी, 2,25,000 इधर भी। और याद रखना ये 2,25,000 में से ये कितना हिस्सा लाएगा 16, वो भी 25 में से, ये कितना लाएगा 4, वो भी कितने में से 25 में से, ये कितना लाएगा 5, वो भी कितने में से,
क्लियर। अब अगर 5 के टेबल से कट करके देखो, 5 5 जा 5 4 जा 2 कैरी 5 5 जा, ये हो गया इसका बरोबर। फिर एक और बार कट करूं, 5 1 जा 5 9 जा और 3 0 ऐसे की ऐसी बरोबर। अब खाली 16 को 9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा 6 9 से कितना 50, 9 1 जा 10 11 12 13। मतलब इसका जो आंसर आ रहा है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा आ जाएगा न्यू कैपिटल। ठीक है, नया कैपिटल कितना आया 1 4 4 और कितने जीरो है 3, मतलब 1,44,000। आर्ग्यूमेंट सेम करूँ 25 और इसको 9,000 कर दूँ चलेगा। 4 0 जा 0 4 0 0 4 0 0 9 4 से कितना 30। क्लियर। अब ये भी आर्ग्यूमेंट इसमें भी सेम, कितना आ जाएगा 9,000। 5 0 जा 5 0 जा 5 0 5 9 जा आ रहा है इसका 45। जैसे ये पैसा आ गया तुम्हारे को, तो अब आपको क्या करना है, इन दो पैसे को, यही पैसे को अपने को एक जगह कहाँ कॉपी करना है। तो ये पैसा मेरा निकला और इसको मैं क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ डेबिट साइड, और लिखूंगा टू बैलेंस क्लोज्ड ऑन, माने के का 1,44,000 ही होना चाहिए धंधे में, इसका 36 होना चाहिए, इसका 45 होना चाहिए। और फिर यही पैसा तुम्हारा लायबिलिटी में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में के का, आर का और एस का। तो के का कितना है 1,44,000, इसका कितना है 36,000, इसका कितना है 45,000। अब सब मिला के कितना हो गया, मेरे ख्याल से सब मिला के हो जाएगा 2,25,000। क्लियर हो गया। अब इस तरह ये वाली कहानी क्या हो गई कंप्लीट, माने मेरा थर्ड स्टेज क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है मुझे, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के लिए मुझे डेफिनेटली थोड़ा फास्ट कैल्सी यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इसमें करते बैठूंगा तो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते कैल्सी में, आपको कैल्सी अलाउड नहीं है, अगेन एंड अगेन बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, नाउ सबसे पहले यहाँ का तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 9,500 हो रहा है, राइट ना, 7,500 और 7,500। क्लियर। और बड़े वाले को छोटे तो यही आएगा ना 7,500। लेकिन ये पैसा यहाँ पर कहाँ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें किसको किसको जाएगा, सिर्फ के को आर को, तो इनके रेशियो में जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर बांटता हूँ 7,500 इंटू के का कितना हिस्सा है, पुराना हिस्सा 4/5 1 जा कितना कैरी 2 ना, 5 5 जा और 2 0 वैसे ही, फिर 4 0 जा 4 5 जा 2 कैरी 4 1 जा 4 5 6 और इसका हो जाएगा 1,000। आ गया ये पैसा। अब ये पैसा यहाँ से क्लोज करके यहाँ डेबिट, तो यहाँ और क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसको कितना 6,000, इसको कितना 1,500 और इसको कुछ नहीं, ये पैसा ऊपर से आया, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहीं से तो मैटर है कि अगर कुछ पैसे में ऊपर नीचे है तो उनका पैसा क्या करना है, किस में ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। तो देखते, अब एक चीज़ हमेशा कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतना पैसा बिजनेस में होना चाहिए, मानी डेबिट साइड दैट्स मस्ट बी अ रिक्वायरमेंट, और क्रेडिट साइड दैट्स अ इन्वेस्टमेंट। इतना पैसा उनका बिजनेस में क्या है, इन्वेस्ट है। अब इन्वेस्ट ज़्यादा है या होना ज़्यादा चाहिए वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ का टोटल पहले कर लेता हूँ, यहाँ का है 52,800 प्लस 1,44,000। तो गाइस यहाँ का दोनों को प्लस किया, तो यहाँ पे एक रफली छोटा सा लिख रहा हूँ 1,96,800 यहाँ का टोटल है। ठीक है ना। अब वहाँ का टोटल देखते हैं, 1,05,000 प्लस 24,000 प्लस 4,800 प्लस 60,000 प्लस 6,000। गाइस यहाँ का टोटल है 1,99,800। तो जाहिर सी बता बड़ा कौन सा है, 1,96,000 या 1,99,000? 1,99,000।
तो जो बड़ा है उसको दोनों तरफ लिखो, 1,99,800 इधर भी, अकाउंट क्लोज, 1,99,800 इधर भी, अकाउंट क्लोज। बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस 1,96,800, तो एक्चुअली आंसर 3,000 आ रहा है। बड़े की जगह या छोटे की जगह, रूल्स हमेशा छोटे की टोटल, क्योंकि ये बड़ा टोटल है ये छोटा टोटल है, तो छोटे की टोटल के यहाँ लिखना है और वो आंसर कितना आएगा 3,000। अब ये पैसे को कहाँ डालना है, तो उसमें लिखा हुआ है रूल्स, या तो करंट बोलेगा, या तो लोन बनेगा, या तो कैश। आज क्या बोला हुआ है, तो इसके लिए पैसा कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट, क्योंकि बैलेंस क्लोज डाउन हो चुका है ना, तो ये करंट अकाउंट में आया। क्लियर हो गया। फिर अब इस तरह किसका करेंगे हम लोग, आर का भी करते हैं। ठीक है, अब आर का कितना है 13,200, 13,200, 36,000 तो मेरे ख्याल से यहाँ का टोटल होता है 49,200, यहाँ का टोटल आया। ठीक है, नाउ वी लुक टू द क्रेडिट साइड, 75,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 15,000 प्लस 1,500। गाइस यहाँ का टोटल आता है 98,700। विच वन बिगेस्ट, वही ना, तो यहाँ पे 98,700 इधर भी, अकाउंट क्लोज, इधर भी 98,700, अकाउंट क्लोज। बड़े वाले को छोटे वाले से क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस है 49,200, तो आंसर जो आ रहा है ना वो 49,500 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है 49,500। छोटे की जगह बड़े की जगह, छोटा यही है, यहाँ पे 49,200 है, यहाँ पे 98 है, तो ये छोटा है, तो यहाँ पर आएगा 49,500। जस्ट एक बार चेक कॉपी से कर लो, 98,700 माइनस 49200 बरोबर। अब ये पैसा आ गया, एंड लास्ट इसका एस का इधर कितना है 45, इधर भी कितना है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से इसका तो कुछ भी नहीं आएगा। अब यही पैसा करंट है, मतलब क्या हो गया कि लगाना चाहिए था इसको 1,96,000, लगा के बेटा 1,99,000, तो मतलब कुछ ज़्यादा नहीं लगा दिया, तो 3,000 इसका ज़्यादा है, तो कंपनी ने इसका 3,000 कंपनी ने कहाँ ट्रांसफर कर दी, इसके करंट में, और करंट में मतलब कंपनी के लिए लायबिलिटी। उसी तरह इसका 98 है और 49 होना चाहिए, तो 49,500 ज़्यादा है, तो ये भी पैसा क्या हो गया उसके लिए, एक लायबिलिटी हो गया। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर लिखना है, ध्यान देना। तो यहाँ कैसे लिखोगे पहले तो किसका नाम है, के जो भी उसका पार्टनर का नाम है पूरा लिखना है आपको, और क्या लिखना है, करंट अकाउंट, और अमाउंट कितना है इसका 3,000, एंड दूसरे का नाम है आर, पूरा नाम लिखना है आपको इसका, करंट अकाउंट, और इसका कितना अमाउंट है 49,000। क्लियर। तो आई होप सो यहाँ तक टोटल क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, डन ना। अब उसके बाद हम लोग को किसको कंप्लीट करना है, बैंक अकाउंट, उसको नहीं बंद करेंगे, पहले इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर टोटल होता है 0 0 0, 5 + 3 8, 8 9 10 11 12, 1,28,000 इधर का टोटल, यहाँ पे भी 1,28,000, और माइनस करके आंसर भी आएगा 1,28,000, और यही पैसा मेरा क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, और ये पैसा यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, एसेट्स में, और क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट। कितना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है 1,28,000। अब यहाँ का बचा क्या, ये तो टैली हो गया, 75,000 इधर भी, 75,000 इधर भी। अब करते हैं किसको, ऊपर वाले को टोटल। ठीक है, तो ऊपर वाले को टोटल करते देखते कितना होता है। तो ऊपर वाले को टोटल करते, यहाँ का 2,25,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000, जस्ट ऑर्डर, हाँ ओके, 12,000 प्लस फिर उसके बाद 3,000 प्लस 49,500, तो आई होप सो इधर टोटल हो रहा है 3,37,500। ठीक है, ये यहाँ का टोटल आया। अब वहाँ का देखते हैं कितना हो रहा है। वहाँ पे 30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 75,000 प्लस 4,500 प्लस 1,28,000, तो यहाँ का टोटल आ रहा है
3,37,500. दैट्स मीन सम इज कंप्लीटेड. इन शॉर्ट आपका ये सम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कैसे कर दो कैसे नहीं. तो प्लीज़ बी श्योर कि यहाँ मेरा जितना भी था लोन, करंट और कैश, ये तीन ज़्यादा आप एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको एग्जाम्स में सबसे टिपिकल सम्स इसी टाइप का है, इसी को याद रखो. और एकदम सिंपल 3 स्टेज. स्टेज नंबर 1 पुराना डेटा लिख के हटा दो, जिसमें कुछ भी एडजस्टमेंट है कम ज़्यादा करके हटा दो. स्टेज नंबर 2 न्यू पार्टनर को बुला लो, और न्यू पार्टनर आएगा तो उसमें कैपिटल और गुडविल का सेटलमेंट कर दो. और स्टेज नंबर 3 हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डिपेंड ऑन द सम. हाँ, तो अगर थर्ड स्टेज नंबर 3 तो फिर ये मैटर आ जाएगा, फिर हमारे को ये फॉर्मूला ही डाल के पूरा करना पड़ेगा ये पूरा मैटर. और अगर स्टेज नंबर 3 नहीं होगा ना, देयर इज बी अ चांसेस कि स्टेज नंबर 3 नहीं आएगा, तो आपका यहाँ से ही क्या हो गया, क्लोजिंग करना शुरू हो गया. क्लियर हो गया. तो आई होप सो आपको समझ में आया, बाकी आपके ऊपर है. ठीक है, कॉपी कर लो.